शुरू होता है करवा चौथ का। अभी हम जा रहे हैं मेहंदी के लिए, एंजल को भी साथ लेके जा रहे हैं। पापा रखेंगे तो उनके पास छोड़ेंगे, नहीं तो हाय करो अंका को। तो हाँ जी, यहाँ पे हम फटाफट भागते हुए पहुँचे स्टेशन, क्योंकि सारे पार्लर बंद हो चुके थे। और टचवुड में 9 बजे आ गई थी। बहुत लंबी लाइन आप देख सकते हैं। और भी लोग थे जो वापस चले गए अपना अपना अपॉइंटमेंट मतलब नंबर लगा के। इतनी ज़्यादा डिमांड थी मेहंदी वालों की उस दिन। तो पीछे मैंने अरेबिक, आगे मैंने अरेबिक कराया, पीछे थोड़ा सा भर के डिज़ाइन कराया और 100 की स्पीड में लगवा लिया कि भाई खाना भी खाना था। और घर पहुँचते पहुँचते 11:30 बजा था मुझे। और एंजल का भी ध्यान रखना था क्योंकि उसका भी खाना बाकी था। Hi everyone and happy करवा चौथ to everyone and आज है करवा चौथ का दिन। तो आप देख सकते हैं मैं रात को मेहंदी लगाने गई थी और बहुत लंबी लाइन थी स्टेशन में। डोंबिवली स्टेशन में बैठते हैं वो लोग और इतनी लंबी लाइन थी, मतलब 1.5 घंटे वेटिंग। बट मैंने पार्लर वाली को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला रात हो गई है, अब इतनी देर तक पार्लर खुले नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ा। तो आप देख सकते कलर इतना सुंदर है, पहली बार जो है मेहंदी का कलर फ्रंट में रैबिक करा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, और पीछे पीछे मैंने ऐसे डिज़ाइन कराई है और काफ़ी खूबसूरत कलर आया, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो ना सुबह सारे काम निपाटे, अमित ऑफिस गए हैं, उनका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, और सारे काम नहीं पाटे। और एंजल को बहुत नींद नहीं आ रही थी, बहुत रो रही थी, तो मैंने कहा उनको सुला देती हूँ, और उनको सुलाते सुलाते मेरा भी एक नींद हो गई है। तो अभी 3 बजने वाला है, 3 बजा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो सो रही है तब तक मैं खाने का कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि खाने के मतलब पूरा दिन फास्ट रहने के बाद यू शुड गो विद द सात्विक भोजन, मतलब घर का बना हुआ। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। मैं 7 साल हो गए हैं, मतलब 7वां मेरा व्रत है ये। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं घर से बनाऊँ, खुद खाना बनाऊँ। तो इस बार भी मैं ना खाना बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जो मिक्सर वगैरह का काम है, जैसे कि फ़रे बनते हैं, यूपी की स्पेशलिटी है, फ़रे बनते हैं। और मुझे मम्मी की याद आ रही है आज, क्योंकि जब मैं स्कूल और कॉलेज से आती थी तब हमेशा मेरा फेवरेट है कढ़ी एंड राइस। तो मेरी मम्मी सुबह नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे गरम गरम खाने को नहीं मिलेगा, और हमेशा शाम का वेट करती थी। जब मैं आती थी तो मुझे गरम गरम कढ़ी एंड चावल देती थी। और मैं बहुत याद करती हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मी के इस टाइम पे। और सबसे मैं इतनी दूर हूँ, और महाराष्ट्र में करवा मतलब कोई सेलिब्रेट भी नहीं करता। मेरी बिल्डिंग में इतने फ्लैट हैं, फिर भी 2 जन सिर्फ जाते हैं ऊपर। तो ये ना मेरा करवा है, ये ब्लैक हो जाता है क्योंकि ये चांदी का है, जो कि हमारी मम्मी की तरफ से आया था मेरे फर्स्ट करवा में। तो मैं इससे ही जो है करवा पूछती हूँ हर बार, और इसे पीताम्बरी से मुझे क्लीन करना था। हर बार इसको घिसना ही पड़ता है मतलब। और घिसने की बात चली है तो याद आया, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं सुबह से जमा हुए, तो मैंने कहा इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद रात का खाना भी बनाना था, तो उसी तरह मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और 100 की स्पीड में मैंने सारे बर्तन जो है फटाफट साफ कर लिए। सो मैंने यहाँ पे आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सारा काम अकेले करना है। फरे बनाने हैं, मतलब उसमें चने की स्टफिंग अंदर करते हैं, गुजिया जैसे बनाते हैं, जिसको बॉईल करके खाते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने आटा फटाफट करके रख दिया साइड में। तब तक वो सॉफ्ट हो जाएगा, और मैंने स्टफिंग की तैयारी कर ली, लहसुन वगैरह डाल के, मिर्ची एंड धनिया डाल दी उसमें। और फटाफट मिक्सर में लगाना था, और दिखाते दिखाते और ये देखिए कैसे गिर भी गया। ये बहुत होता है मेरे साथ जब मैं करती हूँ फटाफट कोई काम। तो मैंने जादू से फटाफट पीस लिया और बनाने की तैयारी करी। सब कुछ तैयार करके रखा। मैंने सोचा एंजल से थोड़ी हेल्प मांग लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा एंजल मुझसे ज़्यादा बिजी थी अपनी फ्रूट सैलेड काटने में। तो मैंने कहा इनको क्यों परेशान करते हैं, इनको अपना काम करने देते हैं और हम इधर चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। तो हम लग गए फटाफट उसी तरह 100 की स्पीड में, बिना किसी मदद के फटाफट फरे बनाने। और फटाफट काट के, मैंने कुछ ज़्यादा ही फटाफट हो रहा है बट इग्नोर करिएगा। मैंने फटाफट जो है काटा और स्टफिंग भरी,
और अपने फरे हमने जो है बना लिए। Angelo, where are you? Pigu! Angelo, Ale please, Ale please. Pigu! Pigu! I, be careful. सांस कैसे लेगा बाबू? मस्ती सूझी। तो एक तरफ हमारा पानी जो है बॉईल हो गया था अच्छे से, तो मैंने फरे डाल दिए। बहुत जल्दी पक जाते हैं एक्चुअली। ये ट्रिक है, अगर जब तक फरे पके नहीं होते नीचे बैठे रहते हैं, और जब फरे पक जाते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। और मेरे पति भी भूखे थे पूरा दिन, तो उनकी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं तो फरे खा लूँगी, बट उनके लिए मैंने नूडल्स कर दिए, तो वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी पूरा दिन पानी नहीं पिया था, ना कुछ खाया था। तो मुझे उनके लिए भी सोचना था, तो मैंने नूडल्स भी बना लिए जल्दी जल्दी। और मेरे पास ग्रीन अनियन नहीं था, तो जो भी था मेरे पास, जो भी सॉसेस थी, जैसा भी था, मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने नूडल्स बनाया, और मेरे पास गाजर थी, तो मैंने उसको, और सोया सॉस यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, और उसके ऊपर मैं गाजर और धनिया से गार्निशिंग कर दूँगी मैं अच्छे से, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि खाना जो भी हो देखने में अच्छा लगना चाहिए, तो फिर बाद में टेस्ट करने का भी मन करता है। तो जी हाँ, मेरा खाना हो गया है रेडी, और अभी शाम के कुछ 7-8 बजे थे, और यहाँ पे मुंबई में चाँद निकलने वाला था 9 बजे, तो मेरे पास भरपूर टाइम था कि मैं अच्छे से सब कुछ कर लूँ। और यहाँ हो गया था संध्या पूजन का टाइम, तो घर के देवता पहले होते हैं, तो हमने उनको अच्छे से, मैंने सोचा कि पहले कर दूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में नहीं होता, बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, तो मैंने शाम की जोत जला दी। और फाइनली अब आया टाइम अपनी माँ से बात करने का। मुझे उनको देखना भी था, बेचारियाँ अकेले कैसे तैयार होती हैं, क्योंकि वो अकेले रहती हैं, और नेटवर्क भी ज़्यादा सही नहीं था, बट मुझे देखना था उनसे, और कुछ पूछना भी था कि मैं भूल जाती हूँ हर बार कैसे पूजा करूँ। तो वही सारी बातें करी और उनको देखा मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके और अपनी माता के आज्ञा के अनुसार मैंने कलर लगाना, मैं भूल गई थी एक्चुअली, तो फिर मैं गई और मैंने कलर लगाया पैरों में। और क्योंकि सारे श्रृंगार होने ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैं माता से फ़ोन में बात कर लेती हूँ कि जो भी छूटा है मुझे याद आ जाता है। और वहाँ पे 8 बजे, यूपी में 8 बजे करवा निकलता है, तो वो तो तैयार होके जा रही थी पूजने, और मेरी बिटिया रानी भी देखो बीच में आ गई। ये मुझे याद दिलाता है, जैसे मेरी मम्मी करती थी तो मैं आती थी, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने उनके भी लगाया और अपने लगा दिए। तो हाँ, मैं बोल रही थी यूपी में 8 बजे करवा, मतलब चाँद निकल आता है तो करवा पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे तो 9 बजे, तो मेरे पास पूरे 1 घंटे थे। तो जैसे भी मुझे आता था, मैंने अच्छे से अपने पैर सजा लिए हैं दोनों। वैसे मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है पैरों में लगाना, बट कभी-कभी क्योंकि ये फर्श में हर जगह कपड़ों में भी लगता है, तो मैंने कपड़े पहनने से पहले मेक श्योर ये कलर लगा लिया था, ताकि ये अच्छे से सूख भी जाए जब मैं साड़ी डालूँ तब। और यहाँ मैंने अपने पति देव के लिए पूरी मदद, मैंने कहा भाई तैयार हो गई हूँ तो कुछ कर रही हूँ तो रिकॉर्ड कर लो, अच्छा लगेगा। और इसको बोलते हैं ऐपन, ये राइस को पीस के बनता है, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके। और यहाँ पे करवा को भी सजाना ज़रूरी होता है, जैसे तुम सजती हो वैसे करवा सजाओ। तो ऐपन लगा दिया है मैंने, और ये सिंदूर वो मैं लगा रही हूँ। और काजल जो है, मतलब अनटच्ड काजल लगाना चाहिए, तो मैंने अभी अभी देखिए आप दिए से बनाया है मैंने काजल, ताकि मतलब जो यूज़ ना हो वही लगाते हैं, तो मेरे पास सारे यूज़ काजल थे, तो मैंने अभी बनाया है और अपने करवा में अच्छे से लगाया है। इसको अच्छे से मैंने सजा दिया है। मेरे सारी सामान, मिठाई, जो भी चाहिए था मैंने सब रख लिया याद करके प्रॉपर, क्योंकि छत से वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है बार बार। तो सारी तैयारी करने के बाद हम चले छत।
यस यस ब्रदर हाँ। यस यार एक बल्ब क्यों नहीं लगवाते इधर तुम लोग? और आप देख सकते हैं छत पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि महाराष्ट्र में सब लोग रहते नहीं है। अगर पूरी कम्युनिटी के लोग रहते तो अच्छे से सेलिब्रेशन होगा, जैसे नवरात्रि एंड एवरीथिंग हैपनिंग हियर। बट करवा चौथ में ऊपर बल्ब भी नहीं था और हमने भी वॉचमैन को पहले बोला नहीं था कि लगवा दो, बट अंधेरे में जैसे हुआ वैसे मैंने किया। बस मेरी ज्वेलरी चमक रही थी और साड़ी तो समझ में आ रहा था कि मैं हूँ। और मैंने भगवान को भोग दिया, चंद्रमा जी को उनको देख के उनसे प्रार्थना करी। मैं दिख रही हूँ? मेरा चांद दिख रहा है। चलो। तो नीचे आने के बाद मैंने सबको पड़ोसियों को प्रसाद दे दिया है जो हमारे अजीज़ एंड करीब हैं। और यहाँ पे तो बाकी और कोई आता नहीं है। और उसके बाद हम अपने फरे जो है फ्राई करने लगे क्योंकि सादे अमित नहीं खाते हैं। मुझे तो सादे अच्छे लगते हैं बट अमित को नहीं अच्छे लगते, तो मैं उनकी पसंद का बराबर ध्यान रखती हूँ। तो इसलिए मैं फरे फ्राई कर रही हूँ और अपने उधर नूडल्स भी गर्म कर दूँगी और हम बैठ के खाएंगे। और लगभग 10:30 बज गया था। एंजल भी उठी हुई थी उस वक्त तक और उसको भी खाना बाद में खिलाना था थोड़ा बहुत क्योंकि उसने भी अच्छे से खाया नहीं। तो ये हमारा मील था, फरे फ्राइड एंड नूडल्स। जैसा भी था हमने खाया और अपना दिन समाप्त किया। इसलिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ अगर आपने वीडियो इन तक देखा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, एक लाइक दे दीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिए प्लीज़। एक हार्ट बना लेंगे तो भी मुझे चलेगा। एंड अगर देखा है तो ऐसे मत जाइए प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक देखा है, अगर अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड